शायद वहां इस तरह की चर्चा हो। तो आरोप प्रत्यारोप में ही गुजरा है ना एसएन सिंह जी। आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए, उन्हीं आरोपों का जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहें। हमें लगता है पत्रकारिता का सबसे सुंदर कालखंड वही होता है जो सबकी बात है। राजू जी, हो सकता है कि आज समय ना मिल पाए, ना कहूं, लेकिन मैं आगे अनुरोध करूंगा, जरूर बताएंगे कि विपरीत विचारधारा वाले जब एक हो जाते हैं, जब करप्शन, उसी करप्शन खिलाफ बनी पार्टी आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस से हाथ मिला लेती है, तो निश्चित तौर पे वो वर्तमान कालखंड में होता है और वर्तमान समय के लड़के देखे रहते हैं, वर्तमान समय के युवा पीढ़ी देखे रहते हैं। लेकिन उसकी चर्चा राजू जी आगे हो सकता है करेंगे वरिष्ठ पत्रकार। और मैं तो एक बात कहूंगा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से टीएमसी भी है, एनसीपी भी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और सबने कांग्रेस से हाथ मिला और सब लोगों ने देखा। इन्होंने कहा वर्तमान की चर्चा करनी, वर्तमान पे ही चर्चा करनी चाहिए। कुछ जगहों पे और लोगों की सरकार है, जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप तुलना करके देख लीजिए साहब, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पारदर्शिता से कार्य होती है, वहां अच्छे कार्य होते हैं, लेकिन जहां दूसरे की सरकार है वहां कतरी और करनी में निश्चित तौर पर राजीव जी ने कहा अंतर है। भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आरोप तो लगाते हैं, लेकिन कर्नाटक में जब 1100 किसान मर जाते हैं तो एक बार भी चर्चा नहीं करते। महिलाओं की चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब संदेश खाली में एक महिला पे अत्याचार होता है, जब उत्तर प्रदेश में अत्याचार होता है किसी महिला पे, अयोध्या में, तब उस पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। आज भी अपनी विचारधारा में कहा जाता है ना, नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। आज भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग विचारधारा परिवर्तन करने के लिए तैयार ही नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं कि संविधान, आपने कहा जाति जनगणना, किसने मना किया जाति जनगणना? किसने आरक्षण के बीच पर रोक रखा था? भाई जब सरकारें बदली गई, जब कांग्रेस की सरकार हटी, जनता ने बदला, वीपी सिंह साहब की सरकार आई, जिसकी सहयोगी सरकार भारतीय जनता पार्टी थी, तब जाके मंडल कमीशन को लागू किया गया। क्यों नहीं लागू किया? और सब लोगों ने देखा है। आप कह रहे हैं कि इतिहास को भूल जाइए, कौन नहीं आपकी विचारधारा को लेकर चलेगा? पंडित जवाहरलाल तो आप बता दीजिए ना, आप जाति जनगणना आप कब कराएंगे? वो तो नहीं करा पाए, उन पर तो आपने आरोप लगा दिए। यहां पर जवाब देने के बजाय तो राजनाथ सिंह यही पूछ रहे थे ना, चलिए आप कराएंगे तो जातियों को कितना आरक्षण देंगे? आप उनसे ये पूछ रहे हैं। पूजा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके चैनल पर बोल चुके हैं, आदरणीय राजू जी और आप लोग दिखा चुके हैं, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? देश के लिए, देश प्रथम, देश के लिए कार्य करना। और जब बात होती है यूजीसी की, सब लोग भाग जाते हैं, चर्चा ही नहीं करते हैं। देश के विकास की बात होती है, चर्चा ही नहीं करते हैं। भाई जाति जनगणना आप कर्नाटक में करा रखे हैं, आपकी सरकार है, आप ले आइए, हम समर्थन करते हैं। आपकी सरकार 2014 तक थी, आप जाति जनगणना करा रखे थे, आप ले आए, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, लड़ाना भिड़ाना और अपना वोट संरक्षित करना, ये कार्य है। तो इस नाते सब लोगों ने देखा, अभी आदरणीय राजू जी ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था, तो वही राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना, कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं, कुछ क्लियर पिक्चर आप भी नहीं दे रहे हैं। प्रियंका गुप्ता, यही चल रहा है ना पूजा जी। कोई संसद में संविधान के बहाने ही यहाँ पर अपनी सियासत ही चमकाई गई। फिर राजू जी के माध्यम से, प्रियंका जी माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है एसएन सिंह जी, आपका ऑडियो भी थोड़ा दुरुस्त करा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो पीसीआर प्लीज आप चेक कीजिए। प्रियंका जी अपना जवाब दीजिए आप। पूजा जी, 2024 के चुनाव के जो परिणाम थे उसके बाद आज चाहे एसएन सिंह जी हो, चाहे इनकी पूरी